बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने जेफरी एप्स्टेन, ये अमेरिकन शख्स है, उसका नाम नहीं सुना। ये बहुत मशहूर शख्स था अमेरिका में, और इसके अमेरिकन प्रेसिडेंट और कुछ दूसरे लोगों के साथ भी तल्लुकात बताए जाते हैं कि इसके तल्लुकात थे। और ये शख्स बताता है अपने एक ईमेल में कि पाकिस्तानी इमरान खान बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो इस उर्दुआन जो तुर्की का सदर है, या पुतिन है जो रशिया का सदर है, या शी जो चाइना का सदर है, इन सब से ज़्यादा डेंजरस है। उसका कहने का मतलब ये था कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रस्ट है, ये पाकिस्तानी है, और इस किस्म के उसका ज़हन था। ये इस तरह की उसकी सोच थी कि इससे आपको अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में जेल में क्यों हैं। वो इसमें भी जेल में नहीं है कि कुछ पाकिस्तान में लोग हैं जो उन्हें डिसलाइक करते हैं, तो वो इनकी वजह से है। ये इससे बड़ी चीज़ है जो इमरान खान को उन्होंने अंदर किया हुआ है, और अभी तक उसे अंदर रखा हुआ है। और आपने देखा कि उसके बाहर आने के चांसेस वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी इमरान खान को एक थ्रेट समझते हैं। वो थ्रेट ये नहीं है कि उनके मुल्क पर इमरान ने हमला कर देना था, या इमरान ने उनके साथ लड़ाई या जंग वगैरह शुरू कर देनी थी। ये नहीं था। वो उनका मसला ये था कि इमरान खान बहुत ज़्यादा मुहब्ब वतन है, और वो बहुत ज़्यादा इस्लाम वगैरह को अभी उसने फॉलो करना शुरू किया है। तो इसकी वजह से वो उससे नाखुश थे। तो वो देखें, जैसे उनकी हुकूमत हटाई गई, तो उसमें भी अभी ये चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक होना शुरू हो गया है कि क्यों उसकी हुकूमत को हटाया गया, और क्यों इमरान खान उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। अगर किसी मुल्क में कोई किसी किस्म का थोड़ा बहुत नाइंसाफ़ी हो, तो आप यकीन करें, मैंने सारी उम्र इधर यूरोप में रहा हूँ, तो इनके प्रेस वगैरह कंटिन्यूसली अपना उस टॉपिक के बारे में लिखते हैं, या मीडिया में आता रहता है। लेकिन इमरान खान का तो देखिए इतना कोई इधर यूरोपियन मीडिया में नहीं आता। हालांकि इमरान खान बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में और बहुत सारे मुल्कों में वो एक सेलिब्रिटी के तौर पे जाना जाता था। तो लोगों का ये भी ज़हन था कि क्योंकि इमरान खान सेलिब्रिटी है, तो ये यूरोपियन मीडिया, ख़ास करके इंग्लैंड का मीडिया, उसे काफ़ी कवरेज दिया करेगा, और ऑलवेज उन्हें कहले इस पे कोई ना कोई बात होती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग जो मीडिया वगैरह पे हैं, उन पे एक ख़ास किस्म की लॉबी वगैरह का कंट्रोल है। तो वो इस तरह के शख्स जो कि इमरान खान अभी रिसेंटली हुआ, उसकी तकरीर भी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, और इंग्लिश में थी यूएनओ में। अगर आप उसका ट्रांसलेट सुने तो आपको पता चलता है कि उसमें भी उसने यही चीज़ को वो बताया कि हमारे लिए इस्लाम, या मेरे लिए इस्लाम कितना इम्पोर्टेंट है। तो और और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितने उनकी ज़ात पे अगर कोई तनकीद करता है, तो उससे हमें मुसलमानों को कितना दुख होता है। तो वो अभी काफ़ी लोगों को समझ आना शुरू हो गया है कि ये जो इमरान के साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो ये ही नहीं कि सिर्फ चंद लोग पाकिस्तान में उसके खिलाफ थे, तो बस उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया और उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया। और इसके पीछे बैरूनी ताकतें भी, तो वो बैरूनी ताकतें इसीलिए थी कि वो अपना इस्लाम के बारे में उसका जो अभी नज़रिया बन चुका था, और पाकिस्तान के एक खुद मुख्तार मुल्क बनाने के लिए जो उसकी सोच थी, तो उसी वजह से
ابھی عمران خان کے لیے یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں کوئی آواز خاص کر کے ان کا میڈیا نہیں اٹھاتا. تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آلویز دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کے لیے ملک میں کس طرح کے حالات بنا دیتے ہیں اور کس طرح کے ہمارے ملک کے حالات بن چکے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے، اور جو لوگ اس طرح دوسرے ممالک کے لوگوں کو خوش کرنے یا حکومتوں کو خوش کرنے کے چکر میں پاکستانی عوام کا نقصان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اور جو بے گناہ ہے کہ آدمی ہے کوئی بھی ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک انہیں رہائی دے اور ہمیں بھی اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کو سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں. تو انشاءاللہ سلولی میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ اسے ڈیولپ کریں گے اور انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم بنائیں گے جس میں آپ کو اچھی سے اچھی نیوز وغیرہ یا ہر طرح کی نیوز وغیرہ مل سکے، اور جو کہ صحیح ہو اور جس میں آپ کے لیے آپ کے لیے انفارمیشن وغیرہ ہو. تو تھینک یو ویری مچ. اگر ہو سکے تو لائک کر دیں. تھینکس. اللہ حافظ.